मालेगावातील 3 वर्षीय बालिकेवर अत्याचार व निर्गुण हत्येच्या निषेधार्थ पाचोडमध्ये आक्रोश मोर्चा, आरोपीला तात्काळ फाशीची मागणी। जामखेड प्रतिनिधी प्रल्हाद पांढरे। नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात 3 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून दगडाने ठेचून निर्गुण हत्या करण्यात आली। या क्रूर आणि पाशवी कृत्यामुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे। या घटनेच्या निषेधार्थ आज जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात पाचोरा इथं सर्वधर्मीय बांधवांकडून भव्य आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला। पाचोड बस स्थानकाजवळील पैठण शिवाजी चौकातून निघालेल्या या मोर्चात शेकडो ग्रामस्थ, व्यापारी तसेच शालेय विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवून आपला संताप व्यक्त केला। मोर्चात सहभागी सर्वांनी काळ्या फिती लावून या निर्दयी घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त केला। यावेळी तब्बल 17 विद्यार्थिनींनी मंचावरून तीव्र भावना व्यक्त करत शासनाला थेट सवाल केला की या देशात एक दिवसात लॉकडाऊन लागू शकतो, एक दिवसात सरकार बदलू शकतं, तर एका नराधमाला एका दिवसात फाशीची शिक्षा का देता येत नाही। विद्यार्थ्यांनी तसेच नागरिकांनी मागणी केली आहे या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात व्हावी। शासनाने विशेष सरकारी वकील म्हणून ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करावी आणि आरोपीला तात्काळ फाशी दिली जावी। या मोर्चात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राजू नाना भुमरे, पाचोडचे सरपंच शिवराज भुमरे, मुख्याध्यापक राम गटकळ, उपसरपंच शिवाजी भालसिंगे तसेच अनेक मान्यवर, ग्रामस्थ, शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मोर्चाच्या आयोजकांच्या वतीने निवेदन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांनी स्वीकारले। राज्यातील प्रत्येक सुजाण नागरिक आज एकच मागणी करत आहे, दोषीला कठोरात कठोर शिक्षा होऊनच या चिमुकलीला न्याय मिळेल। अशा महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी आमच्या चॅनल सिल्लोड एक्सप्रेस न्यूज सबस्क्राइब करा, लाईक करा, अधिकाधिक शेअर करा। 6 महीने बाद नेताजी 6 महीने बीत गए, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ? अब तक उसे न्याय क्यों नहीं मिला? मिलेंगे ना, अभी तो 6 महीने ही बीते हैं, मिलेंगे ना उसे न्याय। कोर्ट अपना काम कर रही है। आप ऐसा कैसा कह सकते हैं? जरा सोचिए उस लड़की के बारे में, उसके दिल पर क्या बीत रहे होगी, उसके परिवार के बारे में सोचिए, उसका परिवार क्या महसूस कर रहा होगा। बहन जी, आपको इतनी ही चिंता है तो सिस्टम में आके देखिए क्या चल रहा है, फिर अब हमसे सवाल कीजिए। ऐसा नहीं होता। हटो, हमें जाने दो। देखिए आप सभी ने कैसे होते हैं लोग। हमारे देश में हर रोज हजारों रेप केस होते, उसमें से आधे से ज्यादा तो दर्ज भी नहीं होते। लोग कहते हैं अगर हम केस दर्ज करें तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी, हमारा समाज में नाम खराब होगा। इसलिए लोग कहते हैं बेटी कॉम्प्रोमाइज कर, कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? नारी है हम, नारी। लड़की के जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां उसे अपनी जिंदगी के लिए इस समाज की इजाजत लेनी पड़ती है। हमने तो आपके सामने एक छोटा सा नाटक रची है, लेकिन अगर हम सालों पहले कॉम्प्रोमाइज करते तो अब भी हम अंग्रेजों की जूती साफ कर रहे होते। वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ ये नहीं है कि नारी को सहारा दो, नारी भी कमजोर नहीं है। आप हमारा साथ दीजिए, सोच बदल दीजिए, देश अपने आप बदल जाएगा। कुछ दिनों पहले घटी घटना आप लोगों ने तो सुनी होगी। ऐसे ही कुछ बलात्कार की घटनाएं देश में होती रहती है। देश को जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। समाज और सरकार को मिलकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए अच्छे से अच्छे कानून बनाने चाहिए। जो संस्कार हम एक बेटी को देते हैं वही संस्कार अगर हम एक बेटे को देते तो मालेगांव जैसी घटना दोबारा न होती। हमें एक ऐसा समाज निर्माण करना होगा जहाँ अत्याचार की कोई जगह न हो, सब लोग एक दूसरे को भाई बहन माने। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि भारत का रथ तभी चलेगा जब उसके दोनों पहिए स्त्री और पुरुष एक समान चलेंगे। हमारा मकसद यही था कि मालेगांव में जो घटना घटी है वो दोबारा न हो और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। धन्यवाद। हमारे यहाँ जो मालेगांव की घटना घटी है उस बच्चे की क्या गलती थी, लेकिन इसी नहीं तो इस जैसे और कई सारे बलात्कार की घटना हो चुकी है, लेकिन अब हमें एक अगला कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस जैसे और अपराध की घटना घटे ना। मतलब कि चौकर मतलब जब छत्रपति शिवाजी महाराज की 16 साल उम्र थी
तब उनके समय एक ऐसे ही अपराध की केस हो गई थी, तो उन्होंने उस अपराधी के 2 पैर और 2 हाथ काटकर चौक में जला दिया था। तो फिर से उनके यहाँ ऐसी घटना कभी घटी नहीं थी। तो हमें भी एक ऐसे ही कुछ घटना घटने के बाद उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। थैंक यू। हम आजकल हर घर में देख रहे हैं, लड़कियों को कहा जाता है यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, हे मत पहन, हो मत पहन। पर इससे जगह अगर हमने लड़कों को ये सीख दी कि बेटा घर में तेरी जैसी एक बहन है वैसी समाज में सारी तेरी बहन है, तो जो 2 दिन पहले मालेगांव में घटना हुई वो हुई नहीं होती और आगे ऐसी घटना कभी होगी नहीं। इसलिए आप सभी को मेरी एक दरखास्त है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनको सब लड़कियों को अपने बहुत समाज समझने का विचार दीजिए। हम देखते हैं कि हर एक घर में कहा जाता है बेटी रात के 7 बजे के बाद तू घर से बाहर मत निकला कर, तेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम यही बात हमारे घर के लड़के को कहें, बेटा जो भी लड़की बाहर दिखे वो तेरी बहन जैसी है, उसका तू सम्मान कर, उसकी रक्षा कर, तो ऐसी कल हुई वैसी घटना नहीं होती। हम हर रोज कहते हैं ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब सभी भारतीय मेरे भाई और बहनें। अगर इसी भावना को हमने हमारे मन में रखा तो एक कल हुई ऐसी घटना नहीं होगी और हमारे देश की सारी लड़कियां सुरक्षित महसूस करेगी। लड़कियों की ज़िंदगी कैसी होती है मैं वो आपको बताना चाहूँगी। भाई की है लाडली और है हर फिक्र से अनजान, भाई की है लाडली और है हर फिक्र से अनजान, माँ का सपना है और पिता का अभिमान। पर क्या जानते हैं आप, इन नन्ही सी परियों की डायरियों के बाहर उड़ान नहीं होती। जितना सोचते हैं हम लड़कियों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। जन्म लेती माँ इनकी शादियों के गहने जोड़ने लगती है कि जन्म लेती माँ इनकी शादियों के गहने जोड़ने लगती है। क्या सही और क्या गलत है हर बात पे समझाने लगती है। देखो तुम लड़की हो, अपना ख्याल खुद रखना, समाज वालों को बनाना मुमकिन नहीं, इसलिए अपने कपड़ों का ख्याल खुद रखना। जन्म लेती ही माँ इनके शादियों के गहने जोड़ने लगती है, इसीलिए तो वैसा होता है। इसलिए हर लड़की की जिंदगी आसान नहीं होती। बचपन से ही कभी रूप, कभी रंग, तो कभी व्यवहार के साथ इन्हें रोका जाता है और कभी बाहर जाते वक्त क्या करेगी, किसके साथ रहेंगी, किधर रहेंगी, इन सारी बातों से टोका जाता है। कहने को तो आज
लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है। और उसी बंगाल में एक डॉक्टर महिला का बलात्कार हुआ। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े जरूर ही हुए होंगे। 2 दिन पहले माने गांव में एक 3 साल के बच्चे के साथ, मासूम बच्चे के साथ रेप हुआ। आखिर उस मासूम बच्चे की गलती क्या थी? उसने अभी अभी तो चलना बोलना सीखा था। अगर उसे बताए तो क्या बताए कि छोटे कपड़े पहनना बुरी बात है, अनजान लोगों से बात करना नहीं चाहिए, बताए तो क्या चाहिए? जरा सोच के देखिए, आपके माँ बहन बेटे जो भी हो उनके साथ ऐसी घटना हुई तो कुछ नहीं, बस मीडिया में आएगा, हम देखेंगे, ये देखेंगे, थोड़ा बहुत समझ भी लेंगे कि आखिर हुआ क्या था, और उसके बाद सब शांत। अगर रेप होता है तभी हम आवाज उठाते, तभी क्यों ऐसा? क्या यही भारत की पहचान है? क्या यही हमारी भारत माता, हमारी संस्कृति है? क्या यही आप भारत को ऐसे इस तरह बढ़ा रहे हैं? हमें हमेशा इन 4 लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। पहली, जिनसे आप जन्मी हो, यानी कि आपकी माँ। दूसरे, जो आपके साथ जन्मी हो, यानी आपकी बहन। और तीसरी, जो आपके लिए जन्मी हो, यानी आपकी अर्धांगिनी। और चौथी, जो आपके वजह से जन्मी हो, यानी आपकी बेटी। हमें न्याय चाहिए। We want justice. We want justice. We want justice for our sister. Thank you. आता या मुलींच्या हस्ते आपण या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाला, म्हणजे आपल्या पाचोड पोलीस स्टेशनचे API पंडित सर यांना एक निवेदन देणार आहोत आणि आपल्या सर्वांच्या भावना त्या निवेदनाच्या मार्फत सरांनी जाणून घ्याव्यात आणि त्याच्यावर कारवाई करावी एवढी विनंती सरांना मी करतो।